क्या PHP है ना, सब है वो रहेगा ही, इसके बगैर PHP अधूरा है। दिखा तेरा सिलेबस दिखा। तो देखो HTTP protocol used. What is protocol? Medium of communication. The language in which I'm talking to you all is the medium of communication. तो मैं कभी हिंदी में बात करता हूँ, कभी इंग्लिश में। तो अपना प्रोटोकॉल इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर। अगर मैं आपसे अरबी में बात करना लगूँ तो जो अरबी समझने वाले उनको समझेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नॉन अरबी को समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हो गया, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया। तो क्लाइंट मशीन, क्या क्लाइंट मशीन बोले तो जिसके पास यूजर के पास जो है, मेरा लैपटॉप मेरा क्लाइंट है। मैं अगर मैं जीमेल यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ, तो मेरे सारे के सारे मेल जो है वो जीमेल सर्वर पे है। कहाँ पर है? मेरे लैपटॉप में मेल नहीं है, तो मैं चाहूँ तो कैफे में जाके भी मेल सर्च कर सकता हूँ, इंटरनेट कैफे में। तो इसमें बल बढ़ा के मेरे लैपटॉप में मेल नहीं है, मेल किधर है? सर्वर पे। इंटरनेट कनेक्ट करके मैं सर्वर से हिट करता हूँ, तो वाया द इंटरनेट I connect to the server. Yes or no? So my client device can keep on changing. मैं चाहूँ तो मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करूँ, yes or no? मैं चाहूँ तो मेरे लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेरे मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेरे टैब से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेरे पीसी से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा कीबोर्ड, ये मेरा लैपटॉप। मेरे क्लाइंट मशीन कैन कीप ऑन चेंजिंग, yes or no? So I can log in to this Gmail server via the internet using any of the client machines, laptop, mobile, PC, tab, yes, no, maybe. बट उसके लिए मुझे एक ब्राउजर की जरूरत है। क्या है? ब्राउजर। तो मुझे क्या लगेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा लैपटॉप पे, उसका नाम क्या होगा? इंटरनेट ब्राउजर। करेक्ट, यस और नो? तो आप क्रोम यूज करते हो या एज यूज करते हो या मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो? मोबाइल पे भी मुझे वो करना पड़ेगा, या तो ऐप इंस्टॉल करो या तो क्या करो, ब्राउजर या तो उस चीज का ऐप। ठीक है, तो सब में लगेगा वो, यस नो मे बी। उसके जरिए से आप कोई भी क्लाइंट मशीन से कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप से भी, डेस्कटॉप से भी, टैब से भी, और आपके मोबाइल से भी, यस नो मे बी। समझ में आ रहा? किसको? सर्वर को। अब सर्वर आपका कहाँ है आपको मालूम भी नहीं है, सर्वर कहाँ है हमको मालूम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरा सर्वर मुंबई में है या बेंगलोर में है या न्यूयॉर्क में है। अभी उन्होंने ऐसा जाल बना के रखा है कि आपका टाइम कम हो, डिले, मेल एक्सेस में डिले कम हो, तो वो आपको आपके नियरेस्ट सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं मेल चेक कर रहा हूँ पुणे से, तो नियरेस्ट सर्वर टू पुणे। तो अगर मैं मेल चेक कर रहा हूँ जयपुर से, तो नियरेस्ट सर्वर टू जयपुर। जोग्राफिकली नियरेस्ट के क्लोज रहते, क्या रहते हैं, तो वहां से राउट करते हैं वो लोग, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट रहता है। ठीक है। अब ये जो टैब से मैं इंटरनेट सर्वर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे क्लाइंट मशीन हो गई। ये सब क्या हो गया, मेरे क्लाइंट, और ये मेरा क्या हो गया, जीमेल का सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो दे नीड सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो है HTTP। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल लेके जाएगा आपका डेटा, क्या लेके जाएगा, कोलन ब्ला 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 जो भी। HTTP protocol by nature is stateless. Is what? Stateless protocol. क्या है वो? Stateless protocol बोले तो क्या, कि आप डॉक्टर के पास गए फर्स्ट टाइम, डॉक्टर ने आपका पूरा इलाज, पूरा मुआयना किया, फिर आपको कुछ टेस्ट बताए, आपने वो टेस्ट किए, आपने रिपोर्ट्स लाई, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और आपको दवा दी, बोला कि दवा लो 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए आना। एक फाइल बनाई आपकी, आप चले गए, आप और वो 3 महीने डॉक्टर के आपका वेट कर रहा है, कैसे हाथ बांधे कि लेट्स वेट फॉर दैट पर्सन, ही इज डेली सीइंग 100 पेशेंट्स,
तो इन 3 months he has seen 9,000 पेशेंट्स 90 डेज में इंटू 100, तो उसको याद रहेगा आप कौन है। बाय बर्थ बाय नेचर डॉक्टर याद रखता नहीं। आप चले गए 3 महीने के बाद, सर मैं आज ही गांव से आया हूँ और मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपके पास ही आ गया, तो थोड़ी इमरजेंसी थी। बोले आप कौन? सर बोले मैं XYZ। कौन XYZ? कब आए थे आप? सर मैं 3 महीने पहले आया था। भूल गए आप? अब उधर आपने व्हाइट शर्ट पहना था, जब मैंने अंदर आया था तो फिर मैंने खासा था, मैं आई डोंट रिमेम्बर। भाई वो हर पेशेंट को बोलता है आई डोंट नो। तो आप अपने फाइल मंगाइए, भाई जरा फाइल लेके आ जरा हॉस्पिटल। सर ये ओके यू आर दिस, यस आई रिमेम्बर, आपने ये टेस्ट कराए थे। समझ में आ रहा है? तो उससे आपका स्टेट मेंटेन होता है। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, एवरी फॉलो अप गेट द फाइल, एवरी फॉलो अप गेट द फाइल। तो आई रिमेम्बर कि आप कौन है, कि बाय बर्थ ह्यूमन रिमेम्बर नहीं करता, कितना भी सुपर जीनियस हो वो भूल जाता है। आज सैटरडे, लास्ट सैटरडे ब्रेकफास्ट में क्या खाया था मालूम है? नहीं मालूम, वो भूल जाता, मेमोरी अपनी ओवरराइट होती रहती, कुछ कुछ चीजें थी जो बैठ जाती सबकॉन्शियस माइंड में। सर मैंने 6 साल की उम्र में आम तोड़ते वक्त में गिर गया था, मुझे अब तक वो याद है। तो वो 20 साल का भी एक कुछ कुछ लोकेशन मेमोरी में है जो परमानेंटली स्टोर कर लेते, वो मौत तक याद रहेगा एपिसोड, वो इरेज कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? द डे यू गॉट मैरिड दैट डे विल बी engraved in your memory till death। ऐसे कुछ कुछ एपिसोड रहते हैं, बाकी इंसान की मेमोरी क्या होती है, फॉर्मेट होती रहती है। तो वो भूल जाता कि कौन पेशेंट आया था, तो वो क्या होता है, ब्रिंग द फाइल। तो उस फाइल से आई विल मेंटेन कि आपका क्या चल रहा है पिछला। चलो उसने याद भी कर लिया, अरे हाँ सर आप आए थे 6 महीने पहले, मुझे याद है, फिर जिस दिन आप आए थे उस दिन आग लगी थी बिल्डिंग में, तो मुझे याद है कि आप उस दिन आए थे, पर आपका क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है, आपका रिपोर्ट्स क्या थे, प्रिस्क्रिप्शन क्या था, मुझे मालूम नहीं। तो आपको दिखाएंगे तो मालूम पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही HTTP भी स्टेटलेस है। क्या है वो? हर नई रिक्वेस्ट को नया समझता है। आपने लॉगिन किया, किसने लॉगिन किया? abc@gmail.com, पासवर्ड abc123, लॉगिन हो गया। तो वो पूछेगा हु आर यू, तो आप बोलेंगे सर मैं abc@gmail.com। ओके वेरी गुड, लॉगिन। आपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, बोलेगा हु आर यू, अरे सर अभी तो होता है लॉगिन के टाइम पे, क्या ABC, ओके सॉरी यू आर ABC। फिर आप कार्ट से पेमेंट में गए, बोलेगा हु इज दिस टेकिंग पेमेंट, अरे सर मैं तो बोला आपको मैं लॉगिन भी किया, कार्ट में ऐड करते हुए बोला कि मैं ABC हूँ, ओके सॉरी सॉरी। पेमेंट करते वक्त, लॉग आउट करते वक्त हु आर यू ऐसे पूछेगा, क्योंकि वो गजनी है। क्या है वो किसको याद रखता नहीं, तो उसको अपने को वो सिंथेटिकली याद करवाना है, आर्टिफिशियली याद करवाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? तो उसको बोलते हैं स्टेट मेंटेनेंस। क्या होते हैं कि भाई मैं लॉगिन कर लिया ना, अब लॉग आउट तक नहीं हूँ, बार बार मत पूछ मेरे को कि कौन है कौन है कौन है, याद रख। तो उसको वो याद दे कराना, मेमोरी देना, वो है स्टेट मेंटेन, मेंटेन द स्टेट, मेंटेन द स्टेट। तो एक बार लॉगिन करके मैंने बोल दिया कि ABC हूँ, अब लॉग आउट तक मैं ही हूँ। जब लॉग आउट करूंगा फिर जब दूसरा आएगा PQR, तो PQR रहेगा। तो आपने को HTTP को इतना सेंस देना है कि वो स्टेट याद रख सके। तो वो अपनी जो फाइल होती है ना, फाइल, उसको बोलते हैं कुकी। क्या बोलते हैं? कुकी या तो सेशन, कुकी या तो दो टेक्निक है स्टेट मेंटेनेंस के। तो इसके लिए आप कोई भी डिवाइस से लॉगिन करो, तो आपने लॉगिन पहले खोला login.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बोला कि मैं ABC हूँ, ठीक है, या फिर मैं एलिस हूँ और मेरा पासवर्ड जो भी है ब्ला 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 मेरा पासवर्ड। अब यहाँ पर वो क्या बोलेगा लॉगिन करते वक्त, वेलकम एलिस, ओके ठीक है, फर्स्ट टाइम एलिस आ गई, तो याद है कि एलिस है। अब एलिस जब कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेगी तो वो बोलेगा प्लीज वेरीफाई योर यूजर डिटेल्स टू ऐड टू कार्ट। हम हर एक को कार्ट में ऐड नहीं कराते, आप कार्ट में ऐड करेंगे और छोड़ देंगे, होता है विश लिस्ट। तो हमको रिकॉर्ड रखना कि किसने क्या विश किया है, ताकि हम उसको सोशल मार्केटिंग के लिए यूज कर सके। तो अगर आपने कोई विश लिस्ट में ऐड किया है ना, आपको वैसे ही वीडियो दिखाएगा, यूट्यूब भी और फेसबुक भी। ये सुनो, तो कौन से अकाउंट यूट्यूब का उसको वीडियो दिखाना है आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आप कार्ट में ऐड करोगे तो पूछेगा कौन है भाई, आप बोलोगे सर मैं एलिस। कार्ट में ऐड करते होंगे, पेमेंट करते हुए गया तो पूछेगा कौन है भाई, सर मैं एलिस, ओके। तो फिर वो एलिस के जितने भी सेव्ड कार्ड्स है वो फोटो उठा के लेके आएगा कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग करे थे तो ये कार्ड शॉपिंग किए थे, आपको इसी कार्ड शॉपिंग करना है।
तो बार बार वो पूछेगा कि कौन है कौन है कौन है। अब ये दिस विल हैव अ वेरी पैथेटिक यूजर एक्सपीरियंस। वुड यू वांट द साइट टू डू दिस? अरे हटा इसको, बोलेंगे नेक्स्ट साइट पे जाओ, 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे पर विल शॉट फ्रॉम द अनदर साइट। ये बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस लग रहा है, बार 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 पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलने का, भाई जब मैं लॉगिन करूंगा ना, मुझे याद रख ले कि मैं कौन हूँ। तो कहीं ना कहीं सेव कर ले, कहीं ना कहीं सही सेव कर ले। तो अपना सेव हो गया फाइल के अंदर, और फाइल को लेके आने का। तो वो कहाँ सेव करता है? कुकी में या सेशन में। किसमें? कुकी। या तो स्टेट याद रखने के उसके पास जावा के अंदर तो 4 तरीके बताए टेक्स्ट बुक में, इसमें 2 तरीके बताए दोनों को। तो उसका नाम, टॉपिक का नाम क्या है? स्टेट मेंटेनेंस, ताकि स्टेट मेंटेन रहे उसका लॉगिन से लॉग आउट तक। तो एक है कुकी, ये मैंने बहुत सुना है, राइट। और एक है सेशन, ठीक है। तो कुकी क्या होता है और सेशन क्या होता है समझो। कुकी जो है, it's a small amount of data which resides on the client side browser, storing the browsing habits of the user. Okay, I'll write down. What is cookie? Is small amount, हाँ, ये याद रखना, small amount of information. First point. Second point, stored at the client side browser. Client side browser, okay, records the browsing habits. ओके, रिसाइड्स कर देंगे, रिसाइड्स। कहाँ रहती का है वो? एंड स्टोर्स द ब्राउजिंग हैबिट्स ऑफ द यूजर, तो समझो कुकी क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कुकी में लार्ज जीबी में और टीबी में डेटा नहीं आता। कुकी का डेटा केबी में होगा, बाइट्स में होगा, केबी में, छोटा डेटा, नॉट लार्ज डेटा। कहाँ रहते हैं कुकी? कहाँ रहती है? क्लाइंट साइड। तो कुकी कहाँ मिलेगी आपको? ये अपना जो लाल है ये क्या है? ब्राउजर है ना। तो अपना ब्राउजर क्या है? मोज़िला क्रोम, ये सुनो। तो ये मेरा लाल कलर का जो मैंने बनाया है, ये मेरा क्रोम है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम, गूगल क्रोम, उसके अंदर ये कुकी रहती है। तो कुकी का ठिकाना कहाँ है? कुकी कहाँ मिलेगी? हाँ, रहती का है कुकी? क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर। बनती का है कुकी? सर्वर पे बनती, अपडेट होती, डिलीट होती कहाँ पर? सर्वर पे। सिर्फ रहती किधर है? क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर। इट इज क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड एट द सर्वर। इट इज व्हाट? जैसे कार रहती है अपने गराज में, और बनती है और रिपेयर कहाँ होती है? मैकेनिक के पास। वैसा क्या होता है इसको? क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड किधर? सर्वर पे। सिर्फ रेसिडेंस, उसका ठिकाना क्या है? उसका क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर, उसका ठिकाना है। और उसका बनती किधर है? वो सर्वर साइड पे, ठीक है। तो सर्वर, जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई पर्टिकुलर पाथ से, ठीक है। देखो अभी मैंने www.inamtech.careers, ठीक है, ये किया मैंने। ये मेरा हो गया डोमेन, क्या हो गया? और ये मेरा हो गया पाथ, क्या हो गया? या इसको इतना कर लो, चलो इतने को कर लो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? तो जब हम किसी पर्टिकुलर डोमेन या पाथ को रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, तो क्लाइंट से जो जाता है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। ओके, नया नया बनाता हूँ अभी, फ्रेश कैनवस बनाता हूँ। तो अभी हम सिर्फ समझेंगे हमारा पास हमारा लैपटॉप, ठीक है। ये हमारा लैपटॉप और ये हमारा
सर्वर। जो क्लाइंट से सर्वर को जाता है एरो, उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, और जो सर्वर से क्लाइंट को आता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ये क्या है? ओके, स्टार्ट से करते हैं। ये क्या है? क्लाइंट। ये कौन है? सर्वर। ये क्या है? रिक्वेस्ट। और ये क्या है? सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। जब आपने कोई पर्टिकुलर पाथ को आप हिट करेंगे ना कोई, तो आप बोल रहे हैं कि सर मुझे लॉगिन, तो आप क्या खोलोगे इधर? ब्राउजर। क्या खोलेंगे आप क्लाइंट में क्या खोलेंगे? HTTP प्रोटोकॉल कहाँ चलेगा? ब्राउजर पे। तो आप ब्राउजर ओपन किया आपने, और आपने बोला मुझे www.enumtech.careers पे जाना है, करेक्ट? तो रिक्वेस्ट भेजा आपने, तो आप जाओगे इनमटेक यहाँ पर पोस्टेड है जिस उस सर्वर पे, करेक्ट? अब जब आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो इस पाथ की अगर कोई कुकी होंगी आपके ब्राउजर पे, वो कुकी इस रिक्वेस्ट के साथ में अटैच होके जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे देखते हो गाय बैल, वो गाय आगे चलती है, उसके बछड़े उसके पीछे पीछे चलते हैं, ऑलवेज ऑलवेज पीछे पीछे। तो वैसे है, तो आपका रिक्वेस्ट गया, उसके पीछे पीछे जितने भी कुकीज होंगे इस पाथ के सिर्फ, हाँ, अगर आपके पास ब्राउजर पे 1,00,000 कुकी है, बट इस पाथ के सिर्फ 2 कुकी है। कौन से पाथ के? इनमटेक करियर्स के। तो वो 2 कुकी साथ में जाएंगे, पूरे 1,00,000 कुकी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो 2 कुकीज क्या करेंगे? इसके साथ में जाएंगे। फर्स्ट टाइम आप हिट कर रहे हो तो कुकी था नहीं, सर मैं फर्स्ट टाइम इनमटेक की वेबसाइट पे आया हूँ, तो वो कुकी होगा, तो कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, 0। सिर्फ रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट गया, सर्वर ने रिक्वेस्ट प्रोसेस किया। अब सर्वर कुछ कुकीज बनाता है, कुकी बनते किधर है? सर्वर पे। तो सर्वर ने एक कुकी बना दी, ठीक है? लेट्स से उसने कुकी का नाम रख दिया प्रेफर्ड लैंग्वेज। क्या रख दिया? कि आप कौन से लैंग्वेज में इनमटेक वेबसाइट को देखना चाहते हो। मैं बोलता हूँ आई वांट टू सी इट इन तमिल, आई वांट टू सी इट इन फ्लिपकार्ट। आप अलग अलग लैंग्वेज शॉपिंग कर सकते हो, मालूम है? यस और नो? तो प्रेफर्ड लैंग्वेज एक कुकी था, कुकी का नाम क्या था? तो कुकी इज अ की वैल्यू पेयर, कुकी इज अ की वैल्यू पेयर। ये इंटीजर a इज 10, a क्या है? की, और 10 क्या है? उसका वैल्यू, की वैल्यू, वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू। a इज इक्वल टू 10, तो उसमें a क्या है? की, और 10 क्या है? वैल्यू। समझ में आ रहा है? प्लेयर नेम इक्वल्स टू विराट, प्लेयर नेम क्या है? और विराट क्या है? वैल्यू। क्या रजत? गुड मॉर्निंग। तो कुकी इज अ की वैल्यू पेयर। क्या? तो इसका की क्या है? प्रेफर्ड लैंग्वेज, और उसका वैल्यू है इंग्लिश। वैल्यू क्या है? कि जब मैंने इनमटेक करियर्स पे लॉगिन किया, तो मैंने उसके लिए मुझे करियर्स कौन से लैंग्वेज में वो साइट देखनी थी, उसका एक कुकी था, तो उसका इंग्लिश था, ठीक है? अब मैं है तमिलियन, तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई, क्या कर दिया मैंने? प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज किया और क्या कर दिया? तमिल कर दिया। तो ये कुकी मैनिपुलेट हो गई। कुकी क्या हो गई? मैनिपुलेट। मेरे ब्राउजिंग हैबिट स्टोर करती है कुकी। व्हाट कुकी डज? स्टोर्स माय ब्राउजिंग हैबिट्स। इसकी हैबिट क्या है ब्राउजिंग की? तो जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश थी वो अभी क्या बन गई? तमिल। अभी एक कुकी है प्रेफर्ड लैंग्वेज जिसकी, उसका की है प्रेफर्ड लैंग्वेज, वैल्यू क्या है उसका? तमिल। की वैल्यू पेयर कुकी, ठीक है? मेरा काम हो गया। फिर रिस्पॉन्स से ये कुकी मेरे वापस क्लाइंट पे आके डूब गई। समझ में आया? अब मेरे पास एक कुकी है, किस नाम की? प्रेफर्ड लैंग्वेज नाम की, उसका वैल्यू क्या है? तमिल, करेक्ट? नेक्स्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट भेजा inumtech/careers, तो अभी कितने कुकी जाएंगे साथ में? एक कुकी जाएंगे। अब वो कुकी खोल के देखेगा कि भाई इसको साइट किसमें दिखाना है,
टैमिल में तो वो शायद को टैमिल में खोल देगा मेरे लिए, क्योंकि ये यूजर को ये पसंद है, वो स्टेट मेंटेन कर ले, याद रख लिया उसने कि लास्ट टाइम जब ये आया था तो ये टैमिल में पढ़ के गया ये यूजर, तो उसको अभी भी टैमिल में दिखाओ, समझ जा रहा है। अब उसको अक्ल आ रही है, वरना बाय डिफॉल्ट उसको कुछ मालूम नहीं है, वो हर यूजर को क्या बोलेगा, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अभी टैमिल हो गया, ओके। अब मेरा एक गुजराती फ्रेंड मेरे साथ बैठा था, उसको टैमिल समझ में नहीं आ रही, बोला मुझे क्या लैपटॉप, मुझे भी अप्लाई करना है इनम टेक में, तो उसने जाके क्या कर दिया, गुजराती कर दिया, तो ये कुकी क्या हो गई, कुकी का नाम वही रहेगा, वैल्यू चेंज, मैनिपुलेट, तो मैनिपुलेट का हो रही है हमेशा, क्रिएट भी का हुई थी, क्योंकि जब फर्स्ट रिक्वेस्ट आई थी तो खाली आया था वो, तो कुकी क्रिएट भी का होती है, मैनिपुलेट भी का होती है, रहती की तरह सिर्फ ब्राउजर पे, और उसका रहने का कोई कोई एज नहीं है, वो गांव के मेहमान की तरह है, वो 6 महीने रहे, साल भर रहे, 5 साल रहे, कोई उसका वैलिडिटी नहीं है। कुकी इज परसिस्टेंट, कुकी इज पर इट परसिस्ट, व्हाट इज परसिस्ट, जैसे रेन है तो परसिस्ट करती आ रही है, जून से जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर भी हो गया, तो इट इज परसिस्टिंग, है ना, परसिस्टिंग होता ना, आई टोल्ड यू टू नॉट मिसबिहेव इन द क्लास बट यू आर स्टिल परसिस्टिंग, तेरा मिसबिहेवियर चालू ही है, तो कुकी क्या है, परसिस्टेंट डेटा है, यानी वो जमाने तक रहती है ब्राउजर पे, उसका अपन एक एज सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एज सेट, तो यहाँ पर हम उसका एज भी सेट कर सकते हैं कितनी देर तक रहेगी, अपन ने एज सेट नहीं किया, ब्राउजर क्लोज, कुकी फिनिश, ब्राउजर रेड क्रॉस पे क्लिक किया, कुकी गायब, अगर अपन ने इसको एज सेट नहीं किया, और आपने इसको एज सेट किया तो वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल तक आपके ब्राउजर पे रह सकती है, समझ में आ रहा है। तो कुकी डेटा लॉन्ग टाइम तक रहता है, क्या रहता है, लॉन्ग टाइम तक। सेशन का लॉगिन से लॉग आउट, सेशन इज नॉन परसिस्टेंट, सेशन क्या है, लॉगिन में डेटा क्रिएट हुआ, लॉग आउट पे डेटा खत्म हुआ, लॉगिन पे क्रिएट हुआ, लॉग आउट पे, जैसे पास और अपना दिल्ली का टिकट, पार्किंग टिकट दिल्ली का, आज आपने लगाया, 4 घंटे के बाद उसकी वैल्यू 0 है, अरे मैंने पास लिया है सर, 6 महीने का पास, और मेरा पास एक ही डॉक्यूमेंट लास्ट फॉर 6 मंथ्स, तो कुकी क्या करता है, वो पास है, और सेशन क्या है, वो टिकट है, समझ में आया। तो अभी ये कुकी मेरे पास है, अभी इसका लैंग्वेज वो गुजराती ने क्या कर दिया, चेंज कर, क्या कर दिया उसने, गुजराती कर दिया, अब वो पूरा ब्राउजर किसमें दिख रहा है उसको, गुजराती में। मैं चला गया शावर लेने, मुझे मालूम नहीं क्या करना पीछे, अब वो भी लॉग आउट कर दिया, तो कुकी क्या आ गई, वापस आके ठहर गई मेरे ब्राउजर पे, करेक्ट, विद द रिस्पॉन्स कुकी आके मेरे ब्राउजर पे ठहर गई। अब कुकी का वैल्यू क्या है, मैं लॉग इन करता हूँ 3 महीने के बाद में, देखेंगे भाई अपने अप्लाई किए थे क्या रिस्पॉन्स आया, तो मेरे को दिख रहा है, हाँ केम छो पूम छी, अरे ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्योंकि मेरे ब्राउजर को मेरी हैबिट समझ में आ गई, तो उसको मालूम है कि बैठा कौन था, तो एक मशीन है ना, उसको मालूम है किसने किया, तो उसे कुकी मालूम है। तो ऐसे हम कुकी से अपना स्टेट ब्राउजर को याद रखा, सर्वर को याद रखा सकते कि मैं था, समझ में आया। तो ऐसे अपना लॉगिन आईडी और लॉगिन आईडी डाला था कुकी के अंदर, जैसे वो पेमेंट में गया, वो देता है कुकी में कौन था यूजर, भाई ओके ये है, समझ में आ रहा है। वो दूसरे कार्ट में गया, वो देता है कुकी में कि कौन था, ओके ये था, बार बार नहीं पूछता है अपने को, वो आ रही वो कुकी से रीड करते रहता है, इसलिए समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुकी जितने चाहो उतने आप कुकी उसमें, तो सारे कुकी आते हैं क्या रिक्वेस्ट के साथ में, उस पाथ के ही कुकी आते हैं, लाखों कुकी मेरे। आई डोंट ओनली वॉच इनम टेक का करियर्स, आई हैव अप्लाइड फॉर फेसबुक करियर्स, अमेजॉन करियर्स, नेटफ्लिक्स करियर्स, एप्पल करियर्स, गूगल करियर्स, तो मेरे पास हर एक के कुकीज रहेंगे, और जब मैं इनम टेक को रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो इनम टेक के कुकीज ही जाएंगे, वो भी उस पाथ के, वो भी उस, तो इनम टेक में करियर्स भी है और इनम टेक में कोर्सेज भी है, तो अगर मैं कोर्सेज करता हूँ तो कोर्सेज के कुकीज जाएंगे, तो वो उस डोमेन में उस पाथ के कुकीज जाते हैं, तो क्लटर नहीं होता है पूरा, सर वो सर्वर तो लाखों कुकी थोड़ी स्कैन करेगा, नहीं समझ में आ रहा, तो ये कुकी है, अंडरस्टूड, सिंपल। तो क्या करता है पीएचपी, क्या करता है सेशन और कुकी के लिए, वो क्या करता है, 2 एरे बनाया उसने, जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एरे है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है, फिर /t1/t2, ऐसे ही उसने सेशन और कुकी के लिए भी ना 2 एरे बनाए हैं, क्या बनाए हैं,
डॉलर अंडरस्कोर कुकी कैपिटल, ना कैपिटल सॉरी, नॉन कुकी, तो ये एरे है। तो इसमें अगर मैं देता हूं प्रेफ लैंग, क्या देता हूं, प्रेफ लैंग, और मैं इको करता हूं, क्या करता हूं, इको। अभी करंट स्टेट में क्या डिस्प्ले करेगा वो, उसका वैल्यू ना, तो क्या है गुजराती। तो ऐसे आप वो वेरिएबल से खेल सकते हो। तो सेट करने का और फिर गेट करने का, सेट करने का और गेट। तो सेट और गेट सिंपल है, बस ऐसे सेट करने का। भाई प्रेफर्ड लैंग्वेज मेरी है मारवाड़ी, तो अभी क्या हो गई, अब अगर मैं गेट करूंगा तो गेट बोलते ये रीड करने का नॉनसेंस। तो मैंने कल कॉपी किया था, कल कुकी सेट हुई थी। आई डोंट शट डाउन, नो आई ऑलवेज हाइबरनेट। सो अगर मैं को अभी दिखाना है, अगर मैंने ये दिखाया अभी, तो आउटपुट क्या आएगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को, नहीं समझ में आ रहा। अब बाद में मारवाड़ी से किसने कर दिया इंग्लिश, क्या कर दिया इंग्लिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अभी, हाउ टू आई सेट द कुकी नाउ, डॉलर अंडरस्कोर कुकी कैपिटल, हाँ क्या, और बाकी ये की का आपका लॉजिक है, कैपिटल देना स्मॉल में देना आपकी मर्जी, ठीक है। तो जो आपने ऊपर कैप लिखा था हम कैप कैप ही कर देना कि कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू, अब वो कुकी क्या हो गई, मैनिपुलेट हो गई ना। तो ये मैनिपुलेट कौन करेगा, HTML क्या PHP, HTML इज क्लाइंट साइड, PHP सर्वर साइड। तो ये कोड कहाँ होगा, PHP में क्या HTML में, क्योंकि हु मैनिपुलेट्स द कुकी, सर्वर, और सर्वर साइड लैंग्वेज कौन सी है, PHP है, ठीक है। तो उतना समझ में आएगा तुम लोग को। डॉलर गेट डॉलर पोस्ट भी क्या करते हैं बोलो, PHP में करते हैं ना, तो ये भी वॉच करेंगे। तो 6-7 उनके पास सुपर ग्लोबल एरेज है, कितने सुपर ग्लोबल एरेज 6-7 है PHP में। डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट, डॉलर कुकी, डॉलर सेशन, ये 4 हो गए। डॉलर रिक्वेस्ट 5, डॉलर फाइल्स, डॉलर ENV, डॉलर सर्वर, इसे 8 क्या है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। वो एरेज है तो बोलते वेरिएबल, ठीक है। और अब अगर मैं ये करूं तो, अब अगर मैं करूं इको, तो क्या आएगा आउटपुट, इंग्लिश है, कोई शक। तो इसे हम कुकीज में, और ऐसे में जितने चाहो उतने कुकी बना सकता हूँ, ABCDXYZ। और मैं उसका एक एज भी सेट करता हूँ, क्या करता हूँ, सेट मैक्स एज, क्या करूंगा मैं उसका, तो वो कुकी कितनी देर मेरे पास रहेगी वो भी मालूम पड़ जाएगा, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग, अभी देखो, अभी अब उसको अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या करेंगे अपन, जो HTML फॉर्म से हम PHP को कॉल करते हैं। लेट्स से वी आर नॉट डूइंग सेल्फ प्रोसेसिंग, वी आर नॉट डूइंग, वी आर डूइंग द रेगुलर फॉर्म। तो पहले क्या बनता है, क्लाइंट साइड का फॉर्म करेगा HTML। HTML में मैंने यूजर का, लेट्स से अपन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे, क्या बना रहे, तो अपन ने यूजर से उसका नाम लिया, जेंडर लिया और एज लिया, ठीक है। ये सब लगता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। क्या लिया अपन ने उसका, नेम, जेंडर और एज, नेम, जेंडर और एज, ठीक है। जेंडर तो जब वो रेडियो बटन लेता है हम सिंपल कर देंगे, और अपन लेते हैं नेम, मोबाइल नंबर और एज। जेंडर के लिए फिर वो रेडियो बटन लाओ, वो टाइम पास करना पड़ेगा। देखो ये कौन सा फाइल है, ये है अपना a.html, क्या ये, या 1.html, क्या ये। अब जब इसमें उसने रजिस्टर किया, क्या किया उसने, सबमिट कर, क्या करेगा वो, तो सबमिट पे कौन कॉल होगा, b.php, कौन कॉल होगा, 2.php। अपने इसमें क्या होगा, 2.php, करेक्ट, 2.php कॉल होगा। तो HTML क्या है, 1.html। जब सबमिट पे क्लिक किया तो क्या कॉल होगा, तो क्या लिखेंगे उसको, एक्शन में क्या लिखेंगे, तो इसके एक्शन में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, तो इसके फॉर्म के फॉर्म के फॉर्म के एक्शन में लिखेंगे क्या, 2.php,
सही है, तो वो चला गया। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम है T1, T2, T3। क्या नाम है? T1, T2 और T3, ये नाम है टेक्स्ट बॉक्सेस के। ओके, T3। अब इसने नाम एंटर किया है एलिस, और मोबाइल नंबर एंटर किया है 111, एज एंटर किया है 25। अब ये एलिस 111 और 25 में 2 डॉट PHP कैसे एडिट करूंगा? ओके, मेथड अपना, मेथड नहीं दिया तो गेट है, मेथड बाय डिफॉल्ट क्या रहता? ओके, मैंने दे भी दिया, चलो मेथड मैंने ये भी दिया कि मेथड इक्वल्स टू गेट। अब मैं कैसे करूंगा रीड, बोलो इधर। पहले PHP कोड, किसमें? PHP कोड ना, PHP कोड। ओके, इफ इस सेट तो सेम फाइल पे होता था, ये अलग फाइल, ठीक है। तो क्या डायरेक्टली, तो डॉलर कस्टम नेम, मेरा कस्ट नेम डॉलर क्या, कस्टमर नेम इज व्हाट, डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड T1। कोई शक? ऐसे तीनों भी कर लूंगा। तो क्योंकि ये दोनों बाजू बाजू में है तो डॉलर अंडरस्कोर गेट से काम चल जाता। एडजेसेंट है, क्या है? जैसे नकीब और ये समीर, असद, नकीब और असद एडजेसेंट है, नकीब और समीर एडजेसेंट नहीं है, कि बीच में क्या आ गया? असद आ गया। व्हाट इज एडजेसेंट? अफगानिस्तान पाकिस्तान एडजेसेंट है, अफगानिस्तान इंडिया एडजेसेंट नहीं है, पीछे पाकिस्तान आ गया। समझ में आ रहा? तो क्या है अल्फाबेट्स के अंदर ए और बी, ए और सी एडजेसेंट है क्या? नंबर्स में 10 और 11, 10 और 13 लग के नहीं, नियर है पर एडजेसेंट नहीं। समझ में? नियर और एडजेसेंट में क्या डिफरेंस है? जो अपनी बिल्डिंग को लग के एक बिल्डिंग है वो अपनी बिल्डिंग एडजेसेंट है, और नियर आसपास की बिल्डिंग हो सकती है। तो 11 इज नियर 17 बट 11 इज नॉट एडजेसेंट टू 17। समझ में आया? तो अभी ये दोनों एडजेसेंट है, कोई बीच में कुछ है क्या इनके? बीच में कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली वो गेट से रीड कर सकता है, कोई शक? और सेम बाय द ही विल रीड द डॉलर, नाम पढ़ दो। हाँ, सो ये दोनों फाइल एडजेसेंट है एक के बाजू में एक है, तो आप डॉलर गेट से रीड कर सकते हो। अब लिख दो मोबाइल नंबर, टेल मी। ये T2, T2 in single quotes, T2 in, and how will you get the age? Dollar okay, so how will you display the name, age and mobile? Echo dollar cust name and echo dollar mobile and echo dollar age. Make sense? ओके, अब मैं यहाँ पर एक और फॉर्म भरूंगा, जिसमें मुझे उसका पॉलिसी का प्रीमियम, यानी आप हर महीने कितना भर सकते हो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, आप कितने महीने तक भरना चाहते हो, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक। समझ में आ रहा है? और आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, पॉलिसी टाइप, पॉलिसी प्रीमियम और पॉलिसी ड्यूरेशन। ये एक फॉर्म बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? जैसे ये मैंने फॉर्म बनाया ना, जैसे अपन ने ये फॉर्म बनाया कि नहीं HTML के अंदर, ये सुनो, इनपुट टाइप इज क्या करके, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, ये सब है ना, और उसके आगे हमने लेबल लगाया एंटर योर नेम, करेक्ट? यस और नो? एंटर, सिर्फ नेम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ नेम लिखा हुआ है ना, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम क्या, नेम T1। तो ऐसा अपन ने फॉर्म बनाया कि नहीं बनाया? तो इससे अपन ने सब ये 3 ले लिए। ऐसा सेम फॉर्म हम बनाएंगे इधर भी, और हम 3 चीज क्या लेंगे अभी अलग अलग, हाँ। और जब इसके अपने सबमिट किए तो कौन से फाइल पे गए थे हम लोग? तो फॉर्म क्या था हमारा, एक्शन क्या था हमारा इसमें, ये जिसमें इसमें क्या था, 2.php, तो हम लोग वहां चले गए थे। अब ऐसा ही सेम फॉर्म हम यहाँ भी बनाएंगे इसके नीचे भी,
तो PHP में you can write HTML code. PHP में you can write what? You can write HTML code. तो मेरा HTML code after the PHP is over. After the PHP is over, write a HTML code. Write a, ठीक है. और क्या बनाएंगे अपन? अब इस पे मैं क्या लेने वाला हूँ? पॉलिसी टाइप, और उसका मैं दूंगा नाम T4. क्या दूंगा नाम? T4. और क्या दूंगा? पॉलिसी नंबर नहीं, पॉलिसी ड्यूरेशन या पॉलिसी प्रीमियम. पॉलिसी प्रीमियम तुम हर महीने कितना भर सकते हो, तो किसमें गया? और पॉलिसी ड्यूरेशन आप कितने महीने की चाहिए पॉलिसी आपको? पॉलिसी ड्यूरेशन. करेक्ट? यस, नो, मे बी. और इसको मैं करूंगा 3.php. इसके क्लिप क्या आ जाएगा? 3.php. ये जाएगा बॉडी में. किसमें आता है ये? योर दैट दिस ऑल नो, राइट? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि फॉर्म कहाँ था. फॉर्म हेड का पार्ट नहीं होता. फॉर्म किसका पार्ट होता? बॉडी का पार्ट होता है. तो ये सब तुमको टाइम पास करने आता है. ठीक है, ये तुम लोग को सब इतना तो आता ही है. ठीक है. अब इसके जब मैं ओके, आई नीड अ बटन होता ना, आई नीड अ बटन. यहाँ बटन है सबमिट. तो क्या लूंगा मैं? इनपुट, ताकि जिसके क्लिक पे वो चला जाए 3 पे, है ना? यस और नो, ब्ला 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 जो भी रहेगा. अब इसके क्लिक पे क्या जाएगा वो? 3.php. अब 3.php आ गया. नाउ इज 2 and 3 adjacent? Is 2 and 3 adjacent? Is 1 and 3 adjacent? No. अब जो adjacent है तो वो तो गेट कर लेगा. मेथड क्या? फॉर्म का क्या मेथड क्या लेगा? आपको क्या करना मेथड? गेट, है ना? तो ये तो इजी का क्या करेगा? डॉलर पॉलिसी क्या टाइप इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर गेट और क्या? T4. यस, नो, मे बी. क्योंकि वो एडजेसेंट है ना, तो एडजेसेंट तो गेट से रीड कर लेता है. ये बाजू बाजू में ही. करेक्ट? ऐसे वो क्या रीड कर लेगा? और पॉलिसी प्रीमियम, तो प्री कर दिया और T5 कर दिया, और पॉलिसी ड्यूर कर दिया और T6 कर दिया. कोई शक? हाउ विल इट डिस्प्ले द पॉलिसी टाइप, प्रीमियम एंड ड्यूरेशन? पॉलिसी टाइप and yes, no, maybe. Now my question over here is, how will it display on the third page? I want to display all details. ये आपका नाम ये है, आपके मोबाइल नंबर ये है, आपका एज ये है, और आपका पॉलिसी टाइप ये है, आपका प्रीमियम ये है, आपका ड्यूरेशन ये है. I want a summary of the entire. लास्ट पेज पे समरी आता है. अब एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, तो 2-3 फॉर्म भरते हैं आप, लास्ट में पूरा समरी आ जाता है. आप कैसे करेंगे? अब मुझे फॉर्म 1 का डेटा 3 में एडजेसेंट तो है नहीं, तो मैं गेट तो नहीं कर सकता. क्या करूँगा? हाँ, पोस्ट. गेट और पोस्ट एक ही चीज, रिक्वेस्ट नहीं. तो हम क्या करेंगे? फॉर्म 2 में ये सब डेटा एक कुकी में स्टोर कर देंगे. क्या कर देंगे? और यहाँ पर कुकी से रीड करेंगे. क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे. तो हम लोग बनाएंगे 3 कुकी. क्या बनाएंगे? किस नाम से? कस्टमर नेम, मोबाइल और एज. और वो जो डेटा है एलिस 111 और 25, वो कुकी में स्टोर कर देंगे. और यहाँ से किससे रीड करेंगे? कुकी से रीड करेंगे. समझ में आया? तो स्टेट मेंटेन रहता. क्या रहता? स्टेट मेंटेन. तो क्या करेंगे? अभी कुकी बनाएंगे. क्या बनाएंगे? तो फंक्शन है सेट कुकी. फंक्शन क्या है इधर? सेट कुकी. फंक्शन क्या है? कुकी का नाम क्या दे रहे हैं आप? बोलो. सी नेम. कुकी का नाम क्या दिया? तो अब एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग. एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग. कुकी का नाम सी नेम है. की हो गया. क्या हो गया? ये की हो गया. वैल्यू क्या है? एलिस किसके पास है? इस फाइल में. कस्ट नेम में जंगली हम लोग इस फाइल में लिख रहे हैं. कुकी यहाँ बन रही.
तो एलिस किसके अंदर है? आपको ये कुकी कितनी देर तक चाहिए मेमोरी में? हाँ, तो आपको देना है, देखो एक है ना फंक्शन है जो जिसका नाम है टाइम। क्या नाम फंक्शन है? टाइम। एक फंक्शन है टाइम, उसका काम क्या है? उसका काम है 1 जनवरी 2000 1970, 1 जनवरी 1970 के मिडनाइट से अब तक बोले तो 22 अक्टूबर 2022 के 11:11 कितने सेकंड्स एक्सपायर हो गए, कितने सेकंड्स एक्सपायर हो गए वो बताएगा। तो एक लॉन्ग नंबर देगा, क्या देगा वो? लॉन्ग नंबर। तो अगर मैंने वो टाइम फंक्शन को इको किया, क्या किया मैंने? अभी मैंने इको टाइम किया, तो जो नंबर समझ लो आया 1,00,000। क्या आया? 10,00,000। 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक 52 साल के अंदर 1,00,000 सेकंड एक्सपायर हो चुके हैं। समझ में आया? अब मैं यही टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ 12 अक्टूबर 2022 11:12 पे। बताओ डिफरेंस क्या होगा? इसमें 60 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अभी भाई 1,00,000 इतना और 60 सेकंड ऐड हो चुके हैं, क्योंकि वो टाइम से लेके अब तक कितने सेकंड एक्सपायर हो गए वो बताएगा। अब अगर मैंने ये फायर किया होगा 11:16 पे, यानी 11:11 पे तो 1,00,000 था, उसके बाद हो गए 5 मिनट, तो 5 मिनट में हो गए 300 सेकेंड। तो आपका लास्ट में क्या आएगा? 100 300। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो टाइम आगे बढ़ते जाएगा, तो टाइम आपको देगा वो, ठीक है। इस टाइम, तो टाइम मतलब आपको देगा करंट टाइम। क्या देगा? मुझे कुकी कितनी देर में एक्सपायर करनी है, सेकंड्स ऐड करने का। तो अगर मैंने करा कि टाइम मतलब करंट टाइम प्लस 60, यानी 1 मिनट में कुकी एक्सपायर हो जाएगी। सेकंड ऐड करना, क्या करने का? ये है एक्सपायरेशन टाइम। क्या है कुकी का? एक्सपायरेशन टाइम। तो करंट टाइम क्या है? जो भी रहेगा उसमें कितना ऐड कर दो? सेकंड्स। क्या ऐड करो? मुझे कुकी एक्सपायर करनी 1 घंटे के बाद, तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। ऐसे कितने? ऐसे 60 इंटू 60 कितना हो गया? 1 आवर। मुझे कुकी एक्सपायर करनी है 1 दिन के बाद, तो 24 इंटू दिस। या तो ऐसे लिखो या ये पूरा कैलकुलेट करो और फिगर डाल दो। और राइट 60 इंटू 60 और राइट 3600 इज द सेम, आपकी मर्जी, पर ये मेरे को इजी लगता है। तो ये कितना हो गया? 1 मिनट। ये कितना हो गया? 1 घंटा। और ये कितना हो गया? 1 डे। तो मेरी कुकी कब तक रहेगी ब्राउजर पे? 1 डे। आई विल शो यू दैट। समझ में आया तुम लोग को? तो कुकी का अपन एक्सपायरेशन टाइम भी ऐसे सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका टाइम सेट कर रहा हूँ। तो तीसरा आर्गुमेंट उसका टाइम रहता है। तो नाम, की वैल्यू और एक्सपायरेशन टाइम। कोई शक? तो ये कुकी सेट हो गई किस नाम से? सी नेम नाम से। वैल्यू क्या है उसका? वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? एलिस है, क्योंकि क्या आया है इधर? एलिस आ रहा ना। तो कुकी बन गई किस नाम से? शट अप, किस नाम से? सी नेम से। वैल्यू क्या है उसका? तो की क्या है? की। और वैल्यू क्या है? बोथ शुड बी स्ट्रिंग, बोथ शुड बी स्ट्रिंग, ठीक है। और कब तक रहेगी ये मेरे ब्राउजर पे? 1 डे तक। अब यहाँ पर मुझे रीड करना है एलिस, तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा बोलो? अपने हुआ ना प्रैक्टिकली? क्या करो, जंगली लोग यार। $_ कुकी, क्या नाम? सी नेम। तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? एलिस। बस हो गया, खेल समाप्त। ऐसे 3 कुकी और बना दो, 2 कुकी और बना दो, ब्ला ब्ला ब्ला। सेट। समझा? सिंपल है क्या नहीं? एज इजी एज दिस, राइट? यस नकीब, क्या हो गया? घोस्ट देखा तुमने? क्या समझ में आ गया? समझने वाले के रिएक्शन अलग रहते। यस, एनी कंफ्यूजिंग? समझ गया? तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं इसको? प्रैक्टिकल करते हैं। तो फटाफट मुझे ये फॉर्म बनाना है, जल्दी बोलो कैसे करते हैं?
डॉलर अंडर पहले अपना 1.html क्या करेंगे, HTML, ठीक है। I'll pause the recording here ताकि रिकॉर्डिंग लंबा ना हो जाए ना, वो बहुत बोर लगता है। ओके, फर्स्ट फाइल क्रिएटेड, नाउ लेट्स क्रिएट सेकंड फाइल। ओके, सो ये अपन ने इतना पार्ट तो कर दिए, तो अपने को ये डिजाइन करना है, क्या करना है, ये डिजाइन करना है। ओके, ये भी कर लेते हैं जब तक साइड बाय साइड। तो यही कोड को कॉपी कर देंगे, यही कोड कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे PHP के ब्लॉक के बाद, PHP ब्लॉक के बाद। तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो तो, फॉर्म नेम इज F2 एंड क्या जाएगा ये 3.php मेथड गेट है। यहाँ क्या चाहिए अपने को, पॉलिसी टाइप और नेम 4, फिर पॉलिसी क्या, पॉलिसी प्रीमियम और पॉलिसी ड्यूरेशन। ये हो गया T5, ये हो गया T, इसके सबमिट बटन का है। अच्छा माइला सबमिट बटन आ रहा तुम लोगों ने, ऐसे लोग रे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, उस पर क्या दिखाना है, वैल्यू क्या दिखाना है उस पर, रजिस्टर, क्या दिखाना है, रजिस्टर। ओके, और नेम की जरूरत नहीं है बात। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट व्यू डिटेल, क्या करेंगे, इससे क्लिक पे विल सी ऑल द डिटेल्स ना। ओके, इससे क्लिक पे जाएगा, कौन से फाइल पे जाएगा, 3.php पे जाएगा। कोई शक यहाँ तक, ये भी रेडी हो गया। अब क्या बनाते हैं अपन, 3.php, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने 3.php। तो क्या करने का, एडजेसेंट कौन कौन है, एडजेसेंट पॉलिसी टाइप इक्वल्स टू T4, right, and policy pre is T5 and policy dur is T6. How to display them, how to display all 6 now. So echo $_cookie, इससे array तो square bracket, इससे array तो square brackets. Okay, and if you want to prefix anything, you can prefix over here. Customer name is dot, make sense? Now next क्या, cmob और ch, cmob और ch, तो याद रखो cmob और ch। mobile is cmob and customer age is correct। and बाकी क्या चीजें बची, customer policy type is क्या, what, इधर क्या आएगा, हाँ T4, जंगली इंसान T4 भाई। तो ये अपन ने रीड कर लिया कुकीज से, और बाकी अपन ने क्योंकि एडजेसेंट था तो वहां से रीड कर लिया, पॉलिसी टाइप, पॉलिसी प्रीमियम और पॉलिसी ड्यूरेशन। समझ में आया, हाँ कौन, इसको कौन कहते, इसके अंदर आ गया ना, ये इसके अंदर ही आ गया ना, कौन कहते। Okay, now let's save them, this will be what, 1.php। मैं इस पे फर्स्ट पे आया ना, तो वैम्प में आया, www तुम लोग कौन सा है, 22 सेम 3 ना। और क्या कर रहे हैं अपन, कुकी एग्जांपल, क्या कर रहे हैं, कुकी एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या है, 1.php
HTML। और ये क्या है? 2.php। और ये क्या है? 3.php। Okay, makes sense. Now start the WAM. WAM is already started. Go to a local host. Okay, 3999 and go to 2010 cookie example। ये आ गया फर्स्ट 1.html। नेम क्या है? एलिस। मोबाइल नंबर है 111 और एज क्या है? 25। रजिस्टर किया ये फॉर्म आ गया अभी। और कुकी सेट हो गए। कुकी क्या हो गए? सेट हो गए। और टाइप क्या है? पॉलिसी टाइप। पॉलिसी टाइप एप्पल। प्रीमियम जो है 1000 रुपये। पॉलिसी ड्यूरेशन 3 साल के लिए। व्यू डिटेल्स सब आ गए। अपने BR नहीं दिया था, BR। तो कस्टमर नेम इज एलिस, कस्टमर मोबाइल इज 111, customer age is 25, policy type is Apple, premium is this. What didn't we give over here? We should have given a array will not come in double quotes। array कभी double quotes में नहीं आएगा, समझा? और ये array के लिए double quotes बाहर लिख देगा, ये BR बाहर लिख देगा। इसमें आप BR लिख सकते हो अंदर, पर अभी आपने ऑलरेडी कॉपी कर दिया है, कोई इशू नहीं। इस वजह से चेंजेस करने का और रिफ्रेश करने का। ओके, तो नेम दे देंगे बेन, मोबाइल नंबर दे देंगे 2222, एज दे देंगे, अच्छा माइला खबर नहीं इसको, क्या करेंगे इसको 2222 और इसका एज दे देंगे 27। और इसका टाइप मैंगो, प्रीमियम इसका 2000, ड्यूरेशन इसका 4 इयर्स। हो गया। तो अभी कुकी सेट हो गए। किस किस टाइप से कुकी सेट हो गए? कितने कुकी सेट हो गए अपने अपने ब्राउजर पे? कौन से? सी ने मोबाइल और सी एज। और कौन से पाथ से आए हैं वे कुकी? ये अपना लोकल होस्ट, अपना डोमेन है, तो ये /2023/ कुकी एग्जाम्पल अपना वो है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा। तो अभी देखना है कुकी तुम लोग को। तो यहाँ पर गए और गए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गए, ठीक है। सेटिंग्स में गए और जाके देखने का किधर नहीं, ये सेटिंग्स है। मैनेज योर गूगल अकाउंट, कस्टमर गूगल, सर्च कर लीजिए ऑफर कुकी। आ गया, ये दिख रहा है कुकी एड अदर साइट डेटा। ओके, गो देयर एंड गो टू सी ऑल कुकी एंड साइट डेटा। और अभी अपने को करना है कौन से डोमेन से, मैं सर्च कर लो भाई, लोकल होस्ट से कौन से आए हैं। लोकल होस्ट से कितने कुकी आए मेरे पास अभी तक? 10 कुकी आए हैं। उसमें सी एज, सी मोबाइल और ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, मिल गया ऑटो? आगे नीचे मिल गए? हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी चलिए। अभी ये 3 कुकी है। अभी एज पे क्लिक किया तो उसका अपना डिटेल आएगा। नाम क्या है उसका? एज। कंटेंट क्या है? 27। लोकल होस्ट डोमेन है। पाथ क्या है? इस पाथ से आई है। और वैलिडिटी कब तक है उसकी? एक दिन की ना। तो सेट हुई है 22 अक्टूबर को 11:36 पे, एक्सपायर होंगी 23 अक्टूबर को 11:36। अपने अपने बढ़ जाएगी।
ओके, अगर आपको प्री मैच्योरली कुकी को एक्सपायर करना है, सेट अ हिस्टोरिकल डेट, सेट अ, जैसे अभी अपना है 11:40, 22 अक्टूबर 11:40, तो सेट 22 अक्टूबर 11:30 का, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको कुकी को खत्म करना है तो आप समझो ये जो कुकी है अपनी, कौन सी कुकी है, एज वाली कुकी है अपनी, ठीक है। तो अब उसका एक अपन डेट सेट करते हैं, हिस्टोरिक डेट, क्या करते हैं, उसका एक हिस्टोरिक डेट सेट कर सकते हैं उसको खत्म करने के लिए। तो ऐसा, तो ये सेट कुकी है, तो जैसे ही वो लॉग आउट हो जाए तो मुझे ये कुकी को खत्म करना है, एज को, तो आई विल सेट टाइम प्लस नहीं करूंगा मैं, हेलो कहाँ पर है, हाँ, तो सेट अ हिस्टोरिकल डेट, सेट अ, तो क्या क्या टाइम माइनस, यानी करंट टाइम से 1 सेकंड पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो ये कुकी डिस्प्ले होगा और कुकी विल एक्सपायर, डिस्प्ले होगा कुकी विल, तो यू विल गेट ओनली 2 कुकीज ओवर हियर, यू विल गेट ओनली 2 कुकीज, यू विल नॉट गेट दिस कुकी। अभी कितने कुकी दिख रहे हैं आपको, सी एज, सी मॉब और सी नेम, इसको एक्सपायर कर रहा हूं मैं, तो एज नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ क्या दिखेगा, मॉब और सी नेम, समझा। तो अभी हम कोड को सेव करके रन करते हैं वापस, क्या कर रहे हैं कोड को, ओके, तो .html, नेम क्या है, ठीक है, कुमार, मोबाइल नंबर 333, एज 26, रजिस्टर, पॉलिसी, बनाना, प्रीमियम 3000 रुपये, ड्यूरेशन 5 साल के लिए, क्या बोल रहा है ये, अनडिफाइंड वेरिएबल एज, एज था क्या, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, डॉलर डॉलर एज इधर कोई है नहीं क्या, डॉलर एज हम सिर्फ उसको आंसर करें ना, सिर्फ इसका ये दे देने का, ओके, एज को हम क्या कर रहे हैं, अनसेट कर रहे हैं, कोई वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है, तो फिर वो अनसेट हो जाएगा। .html किया, कुछ भी देखो, हो गया, और अभी वो कुकी अनसेट हो चुकी है। अब जाओ सेटिंग्स में, क्या सर्च करो, कुकी, अब इसमें जाओ, कुकी एंड अदर साइट डेटा में जाओ, और नीचे जाके देखो व्यू ऑल कुकीज एंड सर्च फॉर लोकल होस्ट, पहले कितने थे, 10 थे ना, अब 9 आएंगे, आए 9, क्योंकि एक कुकी अभी डिलीट हो चुकी है, कौन सी, सी एज वाले, तो आप ऐसा हिस्टोरिकल डेटा सेट कर सकते हो, ठीक है। ये था कुकी, क्या था ये,